स्वागत है आप सबका झारखंड के सबसे महान बैच में। स्वागत है दिल से आप सबका उलगुलान बैच में। उलगुलान बैच में मैथमेटिक्स की शानदार सीरीज शुरू हो चुकी है, जो झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस और जेएसएससी के जो भी एग्जाम्स थे उनको देखते हुए तैयार किया गया है। पूरा कोर्स और आपको फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके लिए खुशखबरी क्या है कि झारखंड के झारखंड जीके का भी बैच हमारे यहाँ शुरू हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने एक क्लास उसमें लिया है अभी, झारखंड का मैप। आप जा करके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा झारखंड का मैप जो हमने अभी पहला क्लास लिया है। आप क्लास के बाद सोचने को जरूर मजबूर हो जाइएगा। इतना तो जरूर है कि आप इस बात को जरूर सोचिएगा कितने जबरदस्त तरीके से मैंने मेहनत करके आपको पूरी ईमानदारी से पूरा चैप्टर पढ़ाया। चैप्टर को पढ़ाने के बाद प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस को करवाया, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और क्लास के अंदर ही पूरे मेथड को, टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके क्लास के अंदर ही मैंने कोशिश किया कि पूरा नक्शा जो झारखंड का है, 24 जिला है, 5 प्रखंड है, कैसे है क्या है, सब कुछ आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो जरूर देखिएगा वो वीडियो। वो आपके झारखंड जीके के पढ़ने के सोच को बदल देगा। अभी वक्त है, हम लोग झारखंड के उलगुलान बैच में अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लोग एक चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है मिक्स प्रोपोर्शन। यानी अगर आप इसको आसान भाषा में बात करें तो टाइम एंड वर्क के तरह, टाइम एंड वर्क के साथ भी बहुत सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर को दे देता है, लेकिन इससे क्वेश्चंस अलग बनते हैं। यानी है तो कार्य और समय का ही भाग, लेकिन इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। इस पे क्या होते हैं कि कुछ लोग आते हैं, इतने दिन में काम को खत्म करते हैं, तो 25 महिला है, कुछ बच्चे हैं, कुछ पुरुष हैं, मिल करके काम करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। या एक आर्मी के कैंप में इतने दिनों का खाना रहता है, कुछ दिनों के बाद इतने आर्मी वाले और कैंप में शामिल हो जाते हैं, तो बताइए खाना कितने दिन चलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं। या एक कॉन्ट्रैक्टर को, किसी सड़क निर्माण के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो इतने मजदूरों को शामिल करता है, मगर बाद में कुछ मजदूर को बढ़ाना या घटाना पड़ता है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया वो समय पर पूरा हो सके। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सीखेंगे, समझेंगे, कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से, हर तरह से, ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। बोलता है कि 25 आदमी 27 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, तो 15 आदमी कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। देखो बेटा, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि कुछ आदमी है, कुछ महिला है, कुछ बच्चे हैं, किसी काम को पूरा करते हैं, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट लगता है। कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले हम तुमको सिखा देते हैं। वो है M/D इंटू एच बाई डब्ल्यू। यानी MDH वाला बराबर M/D इंटू एच बाई डब्ल्यू, यानी बराबर MDH वाला। यहाँ MDH का मतलब मसाला, धनिया, हल्दी नहीं है। यहाँ M का मतलब है मानव या मशीन। कोई भी मानव, चाहे पुरुष हो या महिला हो, या कोई भी मशीन, यहाँ पे M का मतलब है। D का मतलब यहाँ पे डेज है यानी दिन, और H का मतलब यहाँ पे R है यानी घंटा, और W का मतलब यहाँ पे वर्क है यानी काम। सर दो दो बार क्यों लिखे? एक आपको MDH W मिलेगा फुल स्टॉप, या हिंदी में बात करो तो पुनः विराम से पहले, और एक आपको MDH W मिलेगा फुल स्टॉप, या हिंदी में बात करो तो पुनः विराम के बाद। जैसे यहाँ देखो ये फुल स्टॉप है ना, यानी इससे पहले वाले MDH को पहले वाले भाग मिलेंगे, और फुल स्टॉप के बाद वाले MDH को फुल स्टॉप के बाद वाले भाग मिलेंगे। हिंदी में बात करें तो ये पुनः विराम है। और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 25 आदमी, यानी यहाँ पे जो मैन है बेटा वो कितने हैं? 25 है। 25 आदमी। आगे 27 दिनों में जो दिन की संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 27 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। किसको पूरा कर सकते हैं? एक काम, यानी काम की संख्या कितनी है? एक काम है, ठीक है ना। एक काम को पूरा कर सकते हैं। आगे पुण्य विराम है। पुण्य विराम के बाद अब अगले भाग में आ गए, अगले भाग में आ गए। आगे है वही काम। वही काम का मतलब जो एक काम यहाँ था वही काम, यानी एक काम है ना, वही काम। 15 आदमी, अब यहाँ पे आदमियों की संख्या है 15 आदमी। 15 आदमी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यहाँ पे डेज पूछा गया। सर इस क्वेश्चन में घंटा के बारे कोई जिक्र नहीं है, यानी हटा दो। अगर इस क्वेश्चन पे एच है ही नहीं तो यानी नहीं लेंगे, जबरदस्ती भी नहीं लेते हैं, है ना। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 5 से काटे तो 5 किया 15, 5 से काटे तो 5 बचे 25, 3 से काटे तो 3 9 27, और 5 गुना 9 कितना हो गया बेटा? 45। यानी कितना दिन लगेगा
इस काम को पूरा होने में तो 45 दिन। ये एक से एक तो कट गया होगा, तो कितना 45 दिन। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी नहीं है, लेकिन फाउंडेशन तो यही है ना, यानी शुरुआत तो किसी चैप्टर का तो बेसिक से ही कर सकते हैं ना। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा तुमको। ठीक है, आओ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, बोलता है कि 8 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, पूर्ण विराम। यानी पहला एमडीएच ले लेंगे, पहला एमडीएच ले लेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो पहला एम मिला है वो कितना आदमी मिला है? 8 आदमी। कितना आदमी मिला है? 8 आदमी। ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? 6 घंटे काम करते हैं। और कितने प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 15 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। अच्छा, कितना काम को पूरा करते हैं? तो एक काम को पूरा करते हैं। आगे बराबर के इधर देखो, तो 24 आदमी, यानी अब आदमियों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई। 24 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? यानी जो एक काम था वो कितने दिनों में पूरा होगा? यहाँ पे डेज पूछा गया है, जो काम है वो कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों को बनाना है, तो देखो जरा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 से काटे, 8 एकम 8, 8 या 24। धीरे धीरे काट रहे एकदम ताकि सबको समझ में आए। 3 × 5 = 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 2 से काटोगे तो 6 कितने बार में कटेगा? 3 बार में। एक से एक तो कट गया होगा। यानी जो डेज की संख्या मिली वो कितनी मिली बेटा? 3। यानी इस काम को कितने दिनों में किया जा सकता है? 3 दिनों में। यहाँ पे आवर भी था, घंटा भी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी यहाँ तक भी तुमने चीजों को देख लिया, समझ लिया। अब आते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन को देखो, है ना, टाइप हल्का हल्का चेंज होते जाएगा, टाइप चेंज होते चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइप चेंज होगा तभी तो सीख पाएंगे हर तरह से। 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी काम का 40%, किसी काम का 40% 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, पुनः विराम। पहले यहां तक डाटा को यूज करो। मैन कितना है? एम कितना है? 12 आदमी। अब डेज कितना है यहाँ पे? 9 घंटे, घंटे को भी ले लेते हैं सब, 9 घंटा। ठीक है, 12 आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी काम का 40%, काम कितना कर लिए? 40%। यानी जो काम का संख्या की है वो काम कितना किए? 40%। 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कितने दिनों में? 30 दिनों में। ये हमको पूरा डाटा मिला, पुनः विराम से पहले प्रतिशत मिला काम का, कोई दिक्कत नहीं है, मिलने दो। आगे शेष कार्य यानी बचा हुआ कार्य, तो सर नीचे होता है ना डब्ल्यू, तुमको फॉर्मूला तो मालूम है ना, M × D × H/W। डब्ल्यू ही तो कार्य है ना, डब्ल्यू ही तो काम है ना। तो 40% काम हो गया, प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 में 40 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? सर 60%। शेष कितना बचा बोलो ना? 60%। यानी शेष कार्य 60%। 15 आदमी काम कर रहा है। अब कितना आदमी काम कर रहा है? 15 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? डेज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डेज पूछ रहा है। देखो गौर करो, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 4 एकम 4 से 4 × 3 = 12 कट गया, जितना कट सकता है काट दिए। 15 एकम 15 से 15 दूना 30 कट गया। अब होता है यहाँ पे देखो, 3 दूना 6 और 6 × 9 = 54। यानी जो क्वेश्चन का आंसर आया वो आया 54 डेज। कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो बेटा 54 दिनों में काम पूरा होगा। ठीक है, 54 दिनों में काम पूरा होगा। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना? M × D × H, है ना? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक दिन में एक एक चैप्टर को उड़ा देंगे, एक एक दिन में एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर मजा आएगा ना, एग्जाम से पहले रिवाइज करने में कितना अच्छा लगेगा। साथ ही साथ हम लोग का सेट भी चल रहा है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट है, मिसलेनियस क्वेश्चन, कोई टाइम एंड वर्क से, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट से, कोई प्रोपोर्शन से मिला जुला जो क्वेश्चन आता है, वो प्रीवियस ईयर का सेट भी चल रहा है साथ ही साथ, हाँ, सब तुमको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो तुमको समझ में आया। आगे आते हैं, रीजनिंग भी चल रहा है, झारखंड जीके भी शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो रहा है अपने पास, है ना। इंग्लिश भी शुरू हो चुका है, जिसके पास जिनको इंग्लिश का पेपर लेना उनको इंग्लिश भी पढ़ने को मिलेगा। 45 आदमी 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। और क्वेश्चन अच्छा है देखना, 45 आदमी 16 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 36 और आदमी उनसे जुड़ गए, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मेरे बात को समझना बेटा, यहाँ हम 45 आदमी लिखेंगे और कितना दिन लिखेंगे? 16 दिन। नहीं लिखेंगे 16 दिन मेरा बच्चा, 16 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, काम किए नहीं है, काम पूरा कर सकते हैं। एक आदमी बोला कि आप हम हवा में उड़ सकते हैं, तो मानेंगे थोड़ी।
जब तक हवा में उड़ के नहीं दिखाइएगा। एक बार में 45 आदमी बोलता है कि हम काम 16 दिनों में कर सकते हैं। भाई अब 16 दिन काम किए कि नहीं किए ये बताइए। तो आप 4 दिन काम करने के बाद, यानी जो 45 आदमी है वो केवल 4 ही दिन काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तो उनका दावा था कि हम काम को 45 दिन में कर सकते हैं। सॉरी, 45 आदमी ने बोला कि हम काम को 16 दिन में कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 45 आदमी ने काम किया कितने दिन? तो 45 आदमी ने काम किया केवल 4 दिन। क्यों? क्योंकि 4 दिन के बाद 36 और आदमी उनसे जुड़ गए। पहले से 45 आदमी तो काम कर ही रहे थे, केवल 4 दिन काम किए। 16 दिन का वादा था, लेकिन काम केवल 4 दिन किए। 4 दिन काम करने के बाद 36 और आदमी उनसे जुड़ गए, 36 और आदमी उनसे जुड़ गए। तो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो 45 आदमी थे, 45 आदमी थे, ठीक है। ये पूरा आदमी थे, ये पूरा काम 16 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं? 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा काम ये लोग अपना क्षमता दिखा सकते हैं, बोले 45 आदमी कि हम लोग 16 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, मानते हैं आपकी बात। आगे 4 दिन काम करने के बाद 36 और आदमी आ गए। इन्होंने काम केवल 4 ही दिन किया, केवल 4 ही दिन किया। यानी 16 में केवल 4 ही दिन तो काम हुआ, बाकी दिन तो ये 45 आदमी ने काम किया ही नहीं, क्योंकि 4 दिन के बाद 36 आदमी और आ रहे हैं। अब यहाँ पे है, 4 दिन काम करने के बाद 36 और आदमी उनसे जुड़ गए। ये 4 दिन बीत गया, 45 आदमी काम कर ही रहे थे, 36 और आदमी आ गए। यानी 6 5 11 4 4 8। अब कितने आदमी लोग काम करे बेटा 4 दिन के बाद? 81 आदमी। 45 आदमी काम कर ही रहे थे, 4 दिन बीत गया, देखो 4 दिन बीत गया, यानी 16 4 दिन का काम हो गया। काम की संख्या देखो तो नीचे टोटल 16 में से 4 दिन का काम हो गया। अब 45 में 36 आदमी और आ गए, तो कितने आदमी हो गए टोटल? 81 आदमी, 81 आदमी उनसे जुड़ गए। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये वाला काम कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा, काम की संख्या ऐसी थी सर कि 16 काम में 4 काम यहाँ हो चुका, बचा हुआ 12 काम इधर हो जाएगा। 16 जूता बनाना था, 4 जूता बन गया, बचा हुआ 12 जूता, 16 में से 12 बच गया ना, क्योंकि 4 यहाँ हो चुका है काम। आओ सॉल्व करते हैं। 16 से 16 कट गया, 4 एकम 4 से 4 या 12 कट गया, ठीक है। 9 नवा 81 कट गया, 9 पचे 45 कट गया, 9 से काटे, 9 नवा 81, 9 पचे 45, 3 से काटे तो 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे 5 चौके कितना हो गया? 20 हो गया, बराबर इधर कितना है? 3 इंटू डी। तो सर डी का अगर वैल्यू निकालेंगे डेज का, तो 20 गुना का 3 इधर जाएगा तो बटा का 3 हो जाएगा। यानी जो उत्तर आया दिनों की संख्या वो आया 20/3। यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया सर क्वेश्चन का आंसर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो जरा सा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है ना? ऐसे बनाना है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 8 आदमी 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आपने वादा किया है कि 12 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, यानी पूरी काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपने काम कितना दिन किया वो बताओ। 6 दिन काम करने के बाद 4 और आदमी उनसे जुड़ गए। अच्छा सर, यानी 8 आदमी ने इस बात का वादा किया है कि अगर हम लोग काम करें तो काम पूरा 12 दिन में कर सकते हैं, मगर इन्होंने केवल 6 दिन काम किया। कितना दिन काम किया? 6 दिन, यानी 12 में केवल 6 काम हो चुका है। 6 दिन काम किया तो केवल 12 में 6 काम हो चुका है। 6 दिन काम करने के बाद 4 और आदमी उनसे जुड़ गए। 8 आदमी पहले से काम कर रहे थे, 4 आदमी और जुड़ गए, 8 और 4 12 होता है। 4 आदमी और उनसे जुड़ गए। शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सर शेष कार्य 12 में से 6 काम हो चुका, बचा 12 से 6 काम, और ये कितने दिनों में पूरा हो चुका यही पूछा गया है। क्योंकि 12 से 6 काम हो चुका तो 12 में 6 ही काम बचा, शेष काम। सर 6/12 से 6/12 पूरा कट गया। 6 एकम 6 से 6 दूना 12 कट गया, और 2 एकम 2 से 2 चौके 8 कट गया। अपने को जो डेज मिला वो मिला 4 दिन। यानी जो बचा हुआ कार्य है वो ऑप्शन नंबर सी 4 दिनों में पूरा होगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा चीज है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन। 30 आदमी 25 दिनों में किसी काम का 80% क्षमता से पूरा करते हैं, ठीक है। देखो क्षमता कभी भी नीचे नहीं लिखाता बेटा, क्षमता हमेशा ऊपर लिखाता है। कैसे? काम बराबर होता है क्या, है ना, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी क्षमता गुने समय।
क्षमता गुने समय, इस बात को समझना बेटा। क्षमता को कभी भी बटा में नहीं लिखना, क्षमता हमेशा समय से गुना होता है। यानी आपके पास समय भी होना चाहिए और आपके पास क्षमता भी होना चाहिए। क्षमता जब भी दिखे वो हमेशा समय से गुना होगा, याद रखेंगे। कितना आदमी काम कर रहा है सर? 30 आदमी। 30 आदमी 25 दिनों में अगर काम करे, 25 दिनों में कर सकते नहीं, यहाँ बोल दिया 25 दिनों में, है ना। किसी काम को 80% क्षमता से पूरा कर सकते हैं। कितना क्षमता लगा सकते हैं? 80%। किसी काम को, वो काम हमको नहीं मालूम, किसी काम को, तो कोई काम होगा, एक्स काम होगा, किसी काम को पूरा कर सकते हैं। वही काम यानी वही काम का मतलब इसी एक्स काम को 50 आदमी, 50 आदमी आ गया, ठीक है। 120% का क्षमता लगाया, 120% का क्षमता लगाया। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यहाँ डेज पूछ दिया, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं उसी काम को, वही काम का मतलब सेम काम। चलो कैलकुलेशन करते हैं। यानी कभी भी सर हमको क्षमता दिखेगा या हमेशा समय से गुना होगा। ये ऊपर जो है ना समय, 25 दिन या एक्स दिन, उससे हमेशा गुना होगा क्षमता। एक्स से एक्स कट गया, 25 से कम 25 से 25 गुना 50 कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 3 एकम 3 से 3 चौके 12 कट गया, और 4 से काटे तो 20 चौके 80 कट गया। यानी सर जो हमको दिन दिखा, डेज दिखा, वो दिखा 20 डेज। कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। कितने दिनों में कर सकते हैं? 20 दिनों में। क्षमता जब भी दिखेगा ऊपर ही लिखेंगे, क्षमता कभी भी नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि काम बराबर होता है क्षमता गुना समय। तो बराबर, काम बराबर बोलो या काम बटा बोलो, एक ही बात होता है, ठीक है। ये भी तुमको समझ में आ गया, इस पे भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अमरीश 25 दिनों में किसी काम को 80% क्षमता से पूरा कर सकता है। एक आदमी है अमरीश, ठीक है, अमरीश। वो क्या करता है कि 25 दिनों में किसी काम को 80, अमरीश है, मान लो यहाँ पे नाम लिख देते हैं अमरीश। अमरीश काम कैसे करता है कि 25 दिनों में उस काम को 80% क्षमता से पूरा कर देता है, ठीक है। वही कार्य 100% क्षमता से वह कितने दिनों में पूरा करेगा? अगर उसी कार्य को कितना दिन लगेगा पूरा करने में अगर अमरीश 80% का क्षमता लगाता है? 25 दिन में काम कर देता है अगर 80% का क्षमता लगाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर वो 80% का क्षमता, सॉरी सॉरी, 80 नहीं, अगले बार में कितना था बेटा? 100%। अगर वो अगले बार में 100% का क्षमता लगा दे, अपना पूरा क्षमता लगा दे, तो काम कितना दिनों में हो जाएगा? जब 80% का क्षमता लगाया तो काम 25 दिन में हो गया। 100% का क्षमता लगाएगा, क्षमता ज्यादा लगाएगा तो दिन कम लगेगा, यानी आंसर 25 दिन से कम होना चाहिए। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। चलो बना ही लेते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 20 चौके 80। यानी कितने दिन में कर लेगा काम को? 20 दिन में, है ना। कितने दिन में कर लेगा बेटा? 20 डेज में। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना? मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मिश्रित समानुपात इस चैप्टर को कहते हैं, है ना। टाइम एंड वर्क के अंदर आप पढ़ते हो इसको, लेकिन ये है मिश्रित समानुपात। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 18 दिनों में 15 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। 8 घंटे काम करके 18 दिनों में, 18 दिनों में क्या करते हैं? 20 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं। अच्छा, 20 मीटर लंबी खाई खोदना तो काम हो गया ना। अरे भाई आपके घर में कोई काम है? हाँ काम है, 20 मीटर लंबा वो खाई खोदना है, तो ये तो काम हो गया ना। हाँ, काम हमेशा बटा के नीचे लिखते हैं। और एक बात याद रखना बेटा, जो भी यूनिट होगा, जिसके साथ यूनिट आएगा वो काम होता है। मीटर, किलोमीटर, रुपया, प्रतिशत, जो भी आएगा, प्रतिशत क्षमता का होगा तो खाली ऊपर आएगा, बाकी जो भी दिखेगा तुमको यूनिट, वो यूनिट हमेशा काम होता है, ठीक है। तो कितना यूनिट है यहाँ पे देखो तो, 20 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, 20 मीटर लंबी खाई खोद सकते हैं, ये काम हो गया। आगे पुनः विराम के बाद, 6 दिनों में प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। अब 6 घंटा, 6 दिन काम करते हैं, प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। 39 मीटर लंबी खाई खोदना है। अब यहाँ पे खाई का लंबाई है कितना? 39 मीटर लंबी खाई खोदने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? तो एक्स आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ये सवाल सबसे पहले गब्बर सिंह पूछा था, मालूम है ना, कि कितने आदमी हैं, ठीक है। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? एक्स आदमियों की आवश्यकता होगी। एक आदमी तो ऊपर लिखेंगे। और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, काटते हैं। किससे काट करते हैं ना, कहीं से भी काट लेते हैं। 5 से काट देते, इसको 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर काटते हैं ना, 9 एकम 9, 9 दूना 18,
3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 2 से 2 कट गया। अभी 39 ऊपर चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 नवा 18 का 8, 2 तिया 6 और 1 7, यानी कितने आदमी का जरूरत पड़ेगा? 78 आदमी का जरूरत पड़ेगा, 78 आदमी का जरूरत पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है बात? आओ आगे। 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 200 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 20 मीटर ऊंची दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है सर। कितना आदमी काम कर रहे हैं? 20 आदमी काम कर रहे हैं। 20 आदमी काम करके 8 घंटे काम करते हैं। कितना घंटे काम करते हैं? 8 घंटे। 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, अब 8 घंटे काम करके कितना काम यूनिट काम करते हैं? तो 200 मीटर, 200 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, चौड़ाई भी है तो ये भी तो काम है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब काम है। और 20 मीटर ऊंची, और कितनी ऊंची? 20 मीटर ऊंची दीवार 10 दिनों में बना सकते हैं। कितने दिनों में बना सकते हैं बेटा? दिन, दिन है तो ऊपर लिखोगे ना, MDH ऊपर होगा, MDH ऊपर होगा। ठीक है, बना सकते हैं। आगे आया 25 आदमी। अब 25 आदमी आ गया। 25 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके, 12 घंटे काम करके 400 मीटर लंबी, कितनी लंबी? 400 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची, और 15 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितना दिन लेंगे? ये डेज निकालना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। देखो 200 से काटे तो 200 दूनी 400। ठीक है, ऐसे काट सकते हैं। और कुछ कट रहा है तो काटो ना, 10 से 10 काट दो, ऐसे काट सकते हो। ये 20 से ये 20 काट दो, ऐसे काट सकते हो। और कुछ काट रहा है तो देखो ना, 4 से काट दो इसको, 25 नहीं, अच्छा काटते हैं यहाँ से। 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। अब 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी जो दिन की संख्या आएगी सर वो कितनी आएगी? 4। मगर 4 तो यहाँ है नहीं, यानी कुछ कुछ किया क्या? 2 दूना 4। अच्छा देखो ये वाला 2 है ना, ये वाला 2 यहाँ चला जाएगा तो 4 दूनी कितना हो गया बेटा? 4 दूनी कितना हो गया? 8। यानी सर दिन का संख्या कितना लगेगा? 8 लगेगा। ये वाला 2 था ना बेटा यहाँ पे, ये 2 इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। बाकी काट कूट तो तुम खुद से भी कर सकते हो ना कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, 20 औरत मिलकर 16 दिन में एक काम को पूरा करती है। 20 औरत है, वो 16 दिन में किसी काम को पूरा कर लेगी। ठीक है, अब आगे देखो, यानी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेज नहीं दिया, दिन के बारे में चर्चा नहीं किया, कोई बात नहीं, घंटा भी नहीं दिया। 16 आदमी मिलकर उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक आदमी और एक औरत की क्षमता का अनुपात क्या होगा? एक आदमी और एक औरत की क्षमता, सर 20 औरत है, कितना दिन में काम को कर सकते हैं? 16 दिन में। लो काम को कर दिया 16 दिन में। औरत है ना, 20 औरत है तो हम डब्ल्यू लिख दे रहे हैं, महिला के लिए वुमन है ना। कितना काम, कितना दिन में काम को कर सकते हैं? 16 दिन में। ठीक है, आगे 16 आदमी है, आदमी के लिए हम एम लिख दे रहे हैं, मैन, क्योंकि यहाँ पे अब यूनिट अलग हो गया, औरत और आदमी वाला बात हो गया। 16 आदमी उसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं बेटा? 15 दिन में। कितना दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। तो हमसे पूछा है एक आदमी और एक औरत का अनुपात बताओ काम का। तो सर पहले संख्या को निकाल लेते हैं, तोड़ के छोटा कर लेते हैं, तब अनुपात बता पाएंगे। 16 से 16 कट गया, 5 से काटे तो 5 दिया 15, 5 से काटे तो 5 चौके 20। हमसे पहले अनुपात किसका पूछा? आदमी का कि औरत का? आदमी का, उसके बाद महिला का। यानी पहले मेन का रेशियो है और फिर महिला का रेशियो है, वुमन का रेशियो है। मेन मान हमेशा बराबर के सामने होता है। एक बात समझो, अगर हम यहाँ लिखते हैं 3x बराबर 2y और हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ x का मान कितना है, तो मान हमेशा बराबर के सामने होता है, यानी 2 है। हम तुमसे पूछेंगे बताओ y का मान कितना है, तो मान हमेशा बराबर के सामने होता है, यानी 3 है। ठीक है, तो अगर m का रेशियो पूछे तो m हमेशा बराबर के सामने मिलेगा, यानी 4 है इसका अनुपात। और महिला का रेशियो पूछे तो महिला का रेशियो बराबर के सामने, यानी 3 है इसका अनुपात। यानी एक महिला और एक पुरुष का जो क्षमता का अनुपात आया वो आया 4:3, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सबको? ठीक है, वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो कैसे सब्सक्राइब कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके के लिए डेडिकेशन में हम पढ़ाते हैं। ये चैनल पूरी तरीके से आपके सरकारी नौकरी के सपना को डेडिकेटेड है। ठीक है, ये आप ही के लिए चैनल है।
यदि 2 आदमी और 3 लड़के 10 दिनों में काम कर सकते हैं। अब देखो बेटा क्या हो गया, 2 आदमी, 2 आदमी 2 मेन और 3 लड़के यानी 3 बॉयज काम को कितने, ये पूरा पर्सन हो गया, व्यक्ति हो गया, काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। हमने क्या किया कि व्यक्ति को एक साथ लिखा तो ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि यूनिट अलग अलग है, एक बार व्यक्ति है फिर एक बार लड़के हैं, तो अगर हम यहाँ पे बीच में ब्रैकेट नहीं देते ना, तो ये गुना केवल इससे होता, इससे नहीं होता। और हमको मालूम है कि दिनों का गुना, यानी 10 दिन अगर काम किया तो 10 दिन मेन भी काम किया, पुरुष भी, और 10 दिन बॉयज भी काम किया, तो ब्रैकेट देंगे तभी ये 10 इससे भी संबंध रखेगा और इससे भी संबंध रखेगा। अगर हम ब्रैकेट नहीं देंगे ना, तो ये 10 का मतलब होगा कि केवल 3 लड़का लोग 10 दिन काम किया, फिर इसके साथ वो 10 का संबंध नहीं बनेगा। तो ये प्रत्येक से गुना करने के लिए ब्रैकेट देना जरूरी है। ठीक है, आगे 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, और 4 आदमी, अब यहाँ पे आ गया 4 आदमी वही कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ये केवल 4 आदमी अगर रहेगा तो इसी काम को फिर से 10 दिन में कर लेगा। देखो 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर के काम किया तो काम को 10 दिन में किया, और 4 आदमी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 2 समीकरण हो गया। आगे है, तो 3 आदमी और 3 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये जो तीसरा समीकरण आता है ना बेटा, तीसरा समीकरण, इसको जब तक 2 समीकरण को हल करके तुम रेशियो नहीं निकाल लो, जब तक इन दोनों समीकरण को हल करके तुम अनुपात नहीं निकाल लो, तब तक तीसरा समीकरण का कोई काम नहीं है। पहले हम लोग दोनों समीकरण को हल करके रेशियो निकाल लेंगे, फिर तीसरे समीकरण का आंसर ज्ञात कर पाएंगे। तो चलो पहले दोनों समीकरण को हल करते हैं। ये 10 से ये 10 को काट देते हैं ना, 10 से 10 कट गया। अब यहाँ पे बचा है 2m प्लस 3b बराबर 4m। 2m को इधर ही रहने देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे 3b को इधर ही रहने देते हैं, बराबर 4m है, उधर चला गया, और ये 2m प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया 2m, यानी 3b बराबर अपने को मिला 4 में से 2 गया तो 2m। और अब हम यहाँ से अगर मेन और बॉय का रेशियो निकालें, मेन और बॉय का रेशियो निकालें, तो मेन का रेशियो कितना मिला, 3 मिला, और बॉय का रेशियो कितना मिला, 2 मिला, यानी मेन और बॉय का जो रेशियो निकल रहा है वो निकल रहा है 3:2। बोलो कितना निकल रहा है, 3:2। कितना निकल रहा है, 3:2। क्लियर है क्या। अब जब रेशियो निकल गया ना बेटा, तब हम तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब देखो तीसरे समीकरण का प्रयोग करें, तीसरे समीकरण का प्रयोग करें। तीसरा समीकरण है कि 3 आदमी, 3 आदमी और 3 लड़के यानी 3 बॉय इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये पूछा गया। अब ये तीसरे समीकरण का भी किसी समीकरण से तुलना करना पड़ेगा, तब तो रेशियो ज्ञात कर पाएंगे या आंसर ज्ञात कर पाएंगे। तो ये तीसरे समीकरण का किससे तुलना करें सर, चाहो तो पहला वाला से कर दो, चाहो तो ये पहला वाला से कर दो, चाहो तो ये छोटा वाला से कर दो, यानी या तो पहला कर दो या तो दूसरे से कर दो। हमको दूसरा वाला समीकरण ज्यादा आसान दिख रहा है तो हम दूसरा को यूज करेंगे एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। यानी ये दूसरा समीकरण था मेरे पास, और ये दूसरा समीकरण कितना था कि 4m जो है ये काम को 10 दिनों में कर सकता है। अब देखो हल कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है, m का मान कितना निकला है बेटा, यहाँ रेशियो में देखो तो 3 निकला है, प्लस यहाँ पे 3 है, b का मान कितना निकला है, देखो तो रेशियो में तो 2 निकला है, और इंटू यहाँ पे डेज है बराबर 4 है, m का मान कितना निकला है बेटा, तो 3 निकला है, इंटू यहाँ पे 10 है। ठीक है, इंटू यहाँ पे 10 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 3 × 3 = 9 प्लस 3 दूनी 6 है ना, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, और यहाँ पे इंटू में डेज है बराबर 4 × 12 इंटू में 10 है ना, 4 × 12 इंटू में 10 है। यह 10 कहाँ से आया, सॉरी 10 कहाँ से आया, 10 तो डेज में था ना, ये दिन। देखो ना सेकंड समीकरण, 4 आदमी उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, सेकंड समीकरण। आओ बनाते हैं, 9 × 6 कितना हो गया बेटा, 15, 15 इंटू डी बराबर 12 × 10, 5 दूना 10, 5 × 3 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो डेज कितना आया, 4 दूनी 8। यानी जो तीसरे वाले व्यक्ति लोग हैं तीसरे समीकरण में कि 3 आदमी और 3 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिनों में करेंगे। जब तक आप 2 समीकरण को हल नहीं करोगे तब तक आप तीसरे समीकरण का आंसर कैसे ला सकते हो। क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, आओ क्वेश्चन।
50 मजदूर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, यानी 50 मजदूर है, वो लोग अगर काम करने पे आए तो 40 दिन में काम को पूरा कर देगा। प्रत्येक 10 दिन के बाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम के लेवल पे, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है ना, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के एग्जाम्स में ये लगातार ट्रेंडिंग वाला सवाल है। और अगर वहां सवाल पूछा गया है, इसका मतलब झारखंड दरोगा में भी क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है, ये वाला। ठीक है, और ऐसे झारखंड सीजीएल पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। झारखंड सीजीएल में नहीं, झारखंड उत्पाद सिपाही में क्वेश्चन पूछा गया। देखो क्वेश्चन ये है कि 50 मजदूर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 50 मजदूर 40 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं, तो काम पूरा कितने दिन में होगा? अगर 50 मजदूर चाहे तो काम को 40 दिन में कर लेंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि हर हर 10 दिन में 5 मजदूर काम को छोड़ दे रहा है, तो काम पूरा कितने दिन में होगा? अगर ये 50 मजदूर काम करते हैं पूरा 40 दिन, तो काम पूरा हो जाता। और काम का संख्या कितना है? तो हमको मालूम है सर कि काम बराबर होता है क्षमता गुने समय। क्षमता गुने समय, क्षमता लग रहा 50 मजदूर का 40 दिन लगता, तो हम कह सकते थे कि 5 चौके 20 और 0 0, यानी जो काम का संख्या था वो 2000 होता। कितना होता? 2000 होता। लेकिन 2000 काम करने में 40 दिन नहीं लगेगा, ज्यादा दिन लगेगा। क्यों ज्यादा दिन लगेगा? क्योंकि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ दे रहे हैं। अब देखो काम शुरुआत हुआ, ये तो समझ में आया कि 50 मजदूर अगर 40 दिन काम करते हैं तो 2000 काम पूरा हो जाता। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि 50 मजदूर केवल 10 दिन काम करते हैं, और कितना काम होता है? 500 काम होता है। क्यों 10 दिन काम करते हैं? क्योंकि क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि प्रत्येक, यानी हर हर 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं। शुरुआत में 50 मजदूर था, 10 दिन काम किए, 500 काम हो गया। हर 10 दिन के पास 5 मजदूर काम छोड़ देंगे। 50 में 5 मजदूर ने काम छोड़ दिया, 45 मजदूर बचे। ये लोग भी 10 दिन काम करेंगे, 450 काम हुआ। 10 दिन बीत गया, फिर 5 मजदूर ने काम छोड़ दिया, अब 40 मजदूर बचे, 10 दिन काम करेंगे, 400 काम हुआ। देखो 10 दिन बीत गया, फिर 5 मजदूर काम छोड़ देंगे, अब 35 मजदूर बचेंगे। 50, 5 कम 45, 5 कम 40, 5 कम 35। अब फिर 10 दिन काम करेंगे तो 350 काम हुआ। अरे पूरा काम कितना हुआ? हमको 2000 काम करवाना है। 5 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अभी भी काम होगा। 10 दिन बीत गया, फिर 5 मजदूर काम छोड़ देंगे, यानी 30 मजदूर बचे। यहाँ पे 10 दिन काम हुआ, तो कितना काम हुआ यहाँ पे? 300। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 500, 4 900, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 50 और 50 20। यहाँ पे पूरा 2000 काम था, हो गया कि नहीं? अगर ये लोग काम नहीं छोड़ते तो 40 दिन में करते हैं, मगर 5-5 दिन में मजदूरों ने काम छोड़ा, तो कितना दिन लगा? 10 20 30 40 50। क्वेश्चन का आंसर कितना दिन आया मेरा प्यारा प्यारा बच्चा लोग? 50 दिन। यानी 50 दिन लग गया। वो क्यों लग गया? क्योंकि 10-10 दिन में मजदूरों ने काम छोड़ा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा है यूपीएसआई में कि बताइए इस परिस्थिति में कितना दिन अधिक लगा? तो 10 दिन अधिक लगा। 40 दिन का काम 50 दिन में हुआ, 10 दिन अधिक लगा। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट की किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना है ना? क्वेश्चन पे तो कहीं जा करके तुमको फंसना नहीं है पेड बैच कुछ लेने के चक्कर में। ठीक है, कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि 10 बार दरोगा बन जाओगे, 10 बार। ठीक है, तो जा करके इधर उधर कोर्स लेकर के, ज़्यादा पैसा है ना तो हम अपना क्यूआर कोड भेज देंगे, हमको दे देना। ठीक है, लेकिन फंसना मत। पैसा देगा क्या फायदा पैसा लगा के? बताओ ना, हम तो तुमको पढ़ा ही रहे ना। अरे इससे ज़्यादा क्या पढ़ा देगा? इससे कम पढ़ाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। और अगर तुम पहले से कभी जीवन में पेड कोर्स लिए हो तो जा करके तुलना कर लो। पैर का जूता खरीदते हो तो दोनों पैर में जा डाल के देखते हो ना कि एडिडास अच्छा लग रहा है, कि रिबॉक अच्छा लग रहा है, कि नाइकी अच्छा लग रहा है। तो पढ़ाई तो तुम्हारे सर का ताज है, तो इसको भी तुलना करो कि जो हम फ्री में यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं उस क्वालिटी पे उतना दम वाला कंटेंट फ्री में दे रहा है कि नहीं, ये पेड क्लास में दे रहा है कि नहीं। और हालत तो ये कि हम तुमको फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया तुमसे नहीं ले रहे हैं, तो हम इसको हटाएंगे नहीं। यूट्यूब में रहेगा जब तक मेरा जिंदगी है, तब तक यूट्यूब में रहेगा, ताकि हर बच्चे से लाभ ले। और तुम पैसा दोगे तो तुम्हारा वैलिडिटी रखता है 6 महीने और साल भर। ये कोई बात है? हम फ्री में पढ़ा रहे हैं तो मेरा जिंदगी भर रहेगा पूरा कोर्स, और कोई पैसा भी दे रहा है बच्चा तो उसको मिलेगा 6 महीना के लिए या साल भर के लिए। क्या करोगे? तुम लोग खुद देते हो तो। 50 मजदूर
30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, 50 आदमी। अगर ये लोग काम को करना चाहे तो 30 दिनों में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है ना? उसी टाइप का क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं, कोशिश करते हैं। 50 आदमी सर काम करता पूरा 30 दिन, तो पूरा काम हो जाता कितना, 1500 काम। यानी यहाँ से दिख गया कि काम का संख्या 1500 है। होता क्या है, हर 10 दिन के बाद 10 मजदूर काम छोड़ देता है। 50 आदमी शुरू किया काम, केवल 10 दिन काम किया, यानी 500 काम किया, और 10 दिन के बाद 10 मजदूर काम छोड़ दिया। अब 40 मजदूर बचा, क्यों? क्योंकि 10 मजदूर काम छोड़ दिया। ये लोग भी 10 दिन काम करेगा, क्योंकि प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 मजदूर काम छोड़ देता। अब 30 मजदूर बचा, ये भी केवल 10 दिन काम करेगा, तो यहाँ पे 300 काम हो गया। अब 20 मजदूर बचा, ये भी केवल 10 दिन काम करेगा, यहाँ पे 200 काम हो गया। 5 4 9 10 11 12 13 14, अभी भी कम है 1500 में। अब यहाँ पे 10 मजदूर और छोड़ दिया काम, तो केवल 10 मजदूर बचा। अब 10 दिन काम करेगा, यानी 100 काम करेगा। यहाँ से यहाँ ऐड करो, देखो पूरा काम हो गया कि नहीं। और इस पूरे काम होने में कितना लगा, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है, कंटेंट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है, 50 दिन, तो काम कितने दिनों में, हटाओ क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, 50 दिन में पूरा होगा। कितना दिन में पूरा होगा, 50 दिन में पूरा होगा। सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोले कि क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है? आप समझाते हैं कैसे बोले, है गलत तो है, क्लियर है बात यहाँ तक। देखो 50 मजदूर अगर 30 दिन काम करता, 50 मजदूर अगर काम करता तो 30 दिन में काम हो जाता। अब हालत ये कि हर 10 दिन में 10 मजदूर काम छोड़ रहा है, और काम छोड़ेगा मजदूर तो 30 दिन से ज्यादा ना समय लेगा जी। और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 30 दिन से ज्यादा नहीं था, तो ऑप्शन गलत था। जब हम काम छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो हम काम को कर ले रहे हैं 30 दिन में, और छोड़ छोड़ के करेंगे तो 30 दिन से पहले कर लेंगे, तो बहुत अच्छा है, तो घर में सोए रहेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो जरूर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम तुमसे फीस 1 रुपया नहीं ले, लेकिन मेरा भी तो घर घर चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि यूट्यूब से ही मेरा सब्सक्रिप्शन इतना हो जाए कि हमको बच्चा से कभी फीस लेने का जरूरत नहीं पड़े, है ना। और जो यूट्यूब से जो मेरे पास आ जाए पैसा, हम उसी से अपना घर चला लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मासूम बच्चा के पॉकेट से पैसा लेना नहीं चाहते हैं कि 900 रुपया दे दो तो 1000 रुपया दे दो, अभी ऑफर है, कल ऑफर खत्म हो जाएगा। ये सब हमको यहाँ वो कूद फांद करने का कोई जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो तुम इस बात को समझो, है ना बेटा। क्योंकि चैनल भले नया है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन तुम जान रहे हो कि जो मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, यानी 15-15 साल का तजुर्बा है ना, पढ़ाते हुए, वो भी जनरल कंपटीशन, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंकिंग, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि झारखंड गवर्नमेंट ने हमको खुद चयन किया कि आप जो रूरल एरियाज है, जैसे खूंटी हो गया, बोकारो हो गया, या पाकुड़ हो गया, तो वहाँ आप क्लासेस लीजिए, है ना, झारखंड गवर्नमेंट हमको पे करती है अगर हम जाते हैं क्लासेस लेने के लिए, तो ठीक है। तो इस तरह का चीज़ है, यानी हम एक तरह से देखो तो हम सरकार के लिए भी काम करते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं या पिछड़े समाज के बच्चे होते हैं, वहाँ जा करके खुद पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से मेरा घर द्वार अपना चल जाता है, काम हो जाता है। हम तुमसे फीस लेने के लिए यहाँ खड़े नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो मेरे ज़िंदगी में जितना भी हम सीखे हुए हैं, हम हर एक बच्चों को सिखा दें, ताकि उनको भी लाभ हो जाए। और एग्ज़ाम के अंदर जो प्रॉब्लम होता है, कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, वैसा दुविधा मेरे से पढ़ने के बाद नहीं होता है। एकदम अगर डोज देते हैं ना, तो साथ में एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब कि अगर हम पढ़ा देंगे तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। आओ क्वेश्चन में, एक ठेकेदार 120 दिन में सड़क बनाने का काम लेता है। एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर साहब है, कॉन्ट्रैक्टर साहब को बोला कि सड़क बना लीजिएगा, हाँ बना लेंगे। कितना दिन में कर लीजिएगा कॉन्ट्रैक्टर साहब काम? 120 दिन में आपको कॉन्ट्रैक्ट में हम रोड बना के दे देंगे, एकदम चकाचक रोड, है ना। कॉन्ट्रैक्टर का नाम था टिचकुले, ठीक है। तो टिचकुले साहब बोले कि 120 दिन में हम आपको रोड बना के दे देंगे, अब भी करके देता हूँ। आगे है, और 100 मजदूर को काम में लगा दिया, बोला कि 100 मजदूर खटाखट अपना आ जाओ और काम में लग जाओ। टिचकुले साहब बोले कि काम में लग जाओ, 100 मजदूर मिल करके हमको 120 दिन में सरकार को काम करके दे देना है। मेरा 120 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है। 45 दिन के बाद टिचकुले साहब घूमते घामते जाते हैं, उनको पता चलता है कि केवल 1/4 काम पूरा हुआ। बोलते कि अरे बाप रे, बहुत काम बाकी है। यानी 4 किलोमीटर का रोड बनाना था और 1/4 काम हुआ। इसका मतलब 4 किलोमीटर के रोड में केवल 1 किलोमीटर का रोड अभी तक बना है, 3 किलोमीटर का रोड अभी बनाना बाकी है, और 45 दिन बीत गया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट केवल 120 दिन का है। तभी परेशान हो जाते हैं। अभी दिन तो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार को इन्होंने अग्रीमेंट करके दे दिया है टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी से कि हम 120 दिन में आपको
रोड बना के देंगे, नहीं तो हमको पैसा मत दीजिएगा। अभी परेशान हो गए कि भाई 1/4 काम हुआ, 45 दिन बीत गया, तो बचे हुए दिन में कैसे काम करें? तो ज़ाहिर-सी बात है कि बचे हुए दिन में ही मज़दूरों की संख्या बढ़ा देंगे। ये समय को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है 120 दिन का। तो ये मज़दूरों की संख्या को बढ़ा देंगे ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। तो बचे हुए काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने और मज़दूरों को लगाना होगा? देखो बेटा, एक ठेकेदार साहब हैं, उन्होंने क्या किया है 120 दिन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है? 100 मज़दूर को काम पे लगाते हैं, ठीक है? 100 मज़दूर को काम पे लगाते हैं। ये 100 ओहो! ये 100 मज़दूर काम पे लग गए, 100 मज़दूर काम पे लग गए, है ना? 100 मज़दूर काम पे लग गए और 100 मज़दूर जब काम पे लगे तो 120 दिन पे तो वादा है, 120 दिनों में सड़क बनाने का काम लिए हैं। अभी तो 100 मज़दूर काम पे लगे और 45 दिन के बाद वो जाकर के देखते हैं। 100 मज़दूर 45 दिन के बाद जाकर के ठेकेदार साहब देखते हैं, तो केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। यानी जो भी काम है, काम तो नीचे लिखते हैं ना मेरा प्यारा बेटा, आपको एमडीएच का फ़ॉर्मूला याद है ना? उसका केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। शेष कार्य समय पर पूरा करना है। यानी बचा हुआ काम समय पर पूरा करना है। 4 में 1 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? 4 में 3 काम। अच्छा से लिखते हैं ना, बहुत ऊट-पटांग करके लिख रहे हैं। 100 मज़दूर काम पे लगाएँ, 45 दिन के बाद जाकर के निरीक्षण करते हैं कि काम का 1/4 भाग हो गया है। अब यानी कितना मज़दूर को बढ़ाएँगे कि जो बचा हुआ काम है यानी 3/4 बचा है। अरे बेटा, टोटल काम 4 था, 4 में 1 काम हो गया तो 4 में 3 काम बचा। या ऐसे समझो 4 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का रोड का निर्माण हो गया तो 4 किलोमीटर में 3 किलोमीटर का रोड का निर्माण बाकी है। तो वो कितने मज़दूर को लगाएँगे? तो एक्स मज़दूर को लगाएँगे। ताकि काम समय पर पूरा हो चुके। 120 दिन का ठेका लिए थे, 45 दिन इसमें से खत्म हो गया, अब बचा कितना? 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया तो 7, है ना? 5 5 10 का 0, 7 4 11 12, यानी 45 दिन यहाँ बीत गया है ऑलरेडी, 120 में 75 दिन बचा है और इस 75 दिन में वो बचा हुआ काम को पूरा कर लेंगे, तो उन्होंने कितने मज़दूर को लगाया काम पे, ठीक है? ये क्वेश्चन है। आप सॉल्व करते हैं। सर 4 से 4 काट दीजिए ना, हाँ, काटो ना। 25 से काटे ना, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से 3 काट दीजिए। तो यहाँ आया अपने पास 4 25 20 का 0, 2 बचा, 4 चौके 16 17 18, यानी कितना मजदूर आया बेटा? 180 मजदूर। यानी हमसे अगर पूछता कि बताइए, एक्स एक्स का मतलब अंतिम तक काम करने वाले, हमसे अगर पूछता कि बताइए कुल मजदूरों की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि 180 कुल मजदूर हैं जो अंत तक काम किए हैं। लेकिन हमसे पूछा और कितने नए मजदूरों को लगाना होगा? सर 180 मजदूर अभी टोटल हो गए। शुरुआत में 100 मजदूर काम पे लगे थे, यानी जो नए मजदूर आए हैं काम करने के लिए वो कितने हैं? वो है 80 वर्कर। वो कितने वर्कर है? 80 वर्कर। क्योंकि शुरुआत से 100 मजदूर काम कर रहा था। अंत में देखा गया कि 180 मजदूर हो गया। तो 100 मजदूर पहले से काम कर रहा था, 180 मजदूर हो गया, तो कितना नया मजदूर आया? अरे कितना नया मजदूर आया? बोलो ना, शर्माते काहे हो? तुमको लगता है कि हमको सुनाई नहीं देता है? सब सुनाई देता है, सब सुनाई देता है हमको। तुम बस जोर से बोलो, हमको सब सुनाई दे देगा, तुमको यकीन मानो। आओ क्वेश्चन में। 2000 सैनिकों के पास 30 दिन का भोजन था। 2000 सैनिक थे, उनके पास 30 दिन का भोजन था, यानी 30 दिन तक भोजन चलता। 10 दिन बाद 500 और सैनिक जुड़ गए। 10 दिन बाद 500 और सैनिक जुड़ गए। इसका मतलब क्या है बेटा? कि शुरुआत में सर 2000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 2000 सैनिक थे। इनके पास खाना कितना दिन का था? 30 दिन का खाना था। 30 दिन का खाना था, लेकिन होता क्या है कि केवल 10 दिन बीता और 10 दिन बीतने के बाद 500 और मजदूर आ गए, यानी 2500 मजदूर हो गए। कितने मजदूर नहीं है क्या, सैनिक है, 2500 सैनिक हो गए। तो भोजन कुल कितने दिनों तक चलेगा? ये क्वेश्चन है कि भोजन कुल कितने दिनों तक चलेगा? भोजन कुल कितने दिनों तक चलेगा? ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है ना तुमको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को देखिए, है ना? 2000 सैनिकों के पास 30 दिनों के भोजन थे। कितने सैनिक थे बेटा? 2। इनके पास भोजन कितने दिनों का था सर? 30 दिनों का भोजन था। 10 दिन के बाद 500 और सैनिक जुड़ गए, यानी जो भोजन था इन्होंने 30 दिन खाया ही नहीं, क्योंकि केवल 10 दिन के बाद 500 और सैनिक जुड़ गए। यानी जो 2000 सैनिक थे, इन्होंने केवल 10 दिन भोजन किया और ऐसा सिचुएशन हुआ कि 10 दिन के बाद
500 सैनिक और जुड़ गए। यानी सर जो 30 दिन खाना चलने का था, 10 दिन का खाना खत्म हो चुका ना, 10 दिन का खाना खत्म। अब 2000 से 500 सैनिक और जुड़ गए, यानी 2500 सैनिक हो गए। अब खाना कितना दिन चलेगा ये पूछा गया है। सर 30 दिन का जो खाना था, 10 दिन बीत चुका, अब केवल 20 दिन का खाना बचा। 20 खाना बचा, यानी ऐसे सोचो कि 30 खाना था, 30 में 10 खाना खत्म हो चुका, तब 30 में 20 खाना बचा। और पूछा है कि कितने दिनों तक खाना चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ सॉल्व करने का तरीका सुनो। 30 से 30 खत्म हो गया, ये 10 से 10 खत्म कर दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए। 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो नीचे 5 चौके 20। ये 4 से 4 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 चौके कितना, 16 दिन। यानी जो खाना चलेगा मेरा बेटा वो कितना दिन चलेगा, 16 दिन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। इसी क्वेश्चन को तुम और दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते थे, और सोचने का तरीका बताते हैं। यहाँ देखो, यहाँ बॉक्स में देखो, यहाँ देखो, शुरुआत में कितना आदमी था बताओ। सर 2000 आदमी था। 2000 आदमी लोग कितना दिन खाना खाया सर, 10 दिन खाना खाया। 10 दिन खाना खा लिया, 30 दिन का खाना 10 दिन खा लिया, अब कितना दिन का खाना बचा सर, 20 दिन का खाना बचा। ये जो 2000 आदमी है 10 दिन का खाना खा गया, जो खत्म हो गया वो जाने दो। बचा कितना दिन का, 20 दिन का। अब ये 20 दिन का खाना खाने के लिए कितना आदमी लोग आ गया सर, 2500 आदमी आ गया। 2000 पहले से आदमी था, 500 आदमी और आ गया। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 5 बचे 25 से 5 चौके 20 काट दिए। अब 5 से 5 चौके 20 काट दिए, 4 गुना 4 किए। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 16 दिन। उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन तुम अब ऐसे भी बना लोगे, और ये क्वेश्चन तुम जानते हो कि एग्जाम में आता है ना, पूछता है ना, बना लोगे ना। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक शिविर में 200 आदमियों के लिए 30 दिनों का भोजन पर्याप्त है। एक शिविर लगा हुआ है, वहां 200 आदमी है, और उन 200 आदमी को लिए 30 दिन का भोजन पर्याप्त है। कितने दिन का, 30 दिन का भोजन पर्याप्त। ठीक है, 10 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, केवल 10 दिन इन्होंने भोजन खाया, यानी 10 दिन का भोजन बीत गया। 10 दिन के बाद 50 और आदमी आ गए, 200 आदमी पहले से थे, 250 आदमी और आ गए। दिन का हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि 30 दिन का खाना में 10 दिन का खाना खत्म हो चुका है। अब केवल 20 दिन का खाना बचा हुआ है। 50 आदमी और आ गए, तो शेष भोजन यानी बचा हुआ भोजन, 30 में जो 20 बचा हुआ भोजन है मेरा बेटा, कितने दिन तक चलेगा। देखो 30 से 30 काट दो, 10 से 10 काट दो, और ये जीरो से ये जीरो काट दो। तो 25 से काटो, 25 से कम 25, 25 अठे 200, ये नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 दिन। यानी जो बचा हुआ खाना वो कितना दिन चलेगा, तो 16 दिन ऑप्शन में है ही नहीं क्या। शेष भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त है, तो 16 आ रहा है ऑप्शन में। देखिए क्यों नहीं आ रहा 16 आंसर में भाई, 200 आदमी का खाना है, ऑप्शन में तो आना चाहिए ना, 200 आदमी का खाना है। ठीक है, 30 दिनों का भोजन पर्याप्त है, यानी ये पूरा जो खाना है वो 30 दिनों तक चलेगा, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आगे है 10 दिनों के बाद, यानी 30 में 10 दिन का खाना खत्म हो गया, 50 और आदमी आ गए, यानी इन्होंने केवल 10 दिन खाना खाया है, और 50 आदमी और आ गए, अब 250 आदमी हो गए हैं। ठीक है, आ गए, और बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त है, जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा। सर 30 में 10 खाना खत्म हो गया, अब खाना जो बचा हुआ वो 20 खाना बचा हुआ है। देखो 30 से 30 काट दिए, 10 से 10 काट दिए, अच्छा ये जीरो से ये जीरो काट दिए, अच्छा 5 से काटे तो 5 बचे 25, और 5 से काटे तो 5 चौके 20, 5 से काटे तो 5 चौके 20, 4 चौके 16। सर बार बार 16 आ रहा है। सेकंड मेथड से भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, सेकंड मेथड से भी चेक कर लेते हैं सर। शुरुआत में कितना आदमी था सर, तो 200 आदमी था। 200 आदमी का खाना कितने दिन के लिए था सर, तो 30 दिन के लिए था। कितना दिन खाना खा लिया, 10 दिन खाना खा लिया। अब केवल 20 दिन का खाना बचा, और ये 20 दिन का खाना खाने के लिए 50 आदमी और आ गया, यानी अब कुल 250 आदमी है सर। एक काम कीजिए ना कि जीरो से जीरो काट दीजिए, 5 बचे 25 से 5 काट दीजिए, 5 चौके 20 से इसको काट दीजिए, फिर 5 चौके 20 से इसको भी काट दीजिए। क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ भी 16 आया, ऑप्शन में 16 है ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन किस में आया था, एसएससी जीडी में आया था, एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। अब क्या करता है एसएससी, क्वेश्चन के ऑप्शन को गलत दे देता है, मास्टर भी परेशान, स्टूडेंट भी परेशान। अरे मास्टर तो पढ़ा रहा है, वो क्रॉस चेक करके सेकंड मेथड से देख लिया कि दूसरे मेथड को उसको जानकारी है, तो देख लिया कि ऑप्शन सही है कि गलत है। लेकिन जो मासूम बच्चा एग्जाम देने के लिए गया हुआ है, उसको तो अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो होपलेस हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, समय बर्बाद करेगा।
यानी 16 सही आंसर ला करके भी वो दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है और उतना देर में उसको आगे बढ़ के अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहिए था, तो उसका समय बर्बाद करवाया कि नहीं करवाया एसएससी? समय भी बर्बाद करवाता है और साथ में बोलता है कि अगर आपने गलत सवाल पकड़ा है, तो हमको ₹100 दीजिए ताकि हम उस सवाल को आपका क्रॉस चेक करें। मतलब गलती उसका, पैसा आपसे ले रहा है। क्या करोगे? ये काम हो रहा है, हालात ये है। ठीक है, समझ में आ गया ना? इसका आंसर 16 होगा। एसएससी में बहुत ऑप्शन इस पर गलत देने लगा, क्वेश्चन ऑप्शन उठ-पटांग करने लगा। ठीक है, पहले टीसीएस था तो इतना गलती गड़बड़ी नहीं था। बीच में टीसीएस को दिया था। 150 व्यक्तियों के लिए 50 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 20 दिन के बाद 50 व्यक्ति शिविर छोड़ के चले गए। अब यहाँ पे छोड़ के जाने वाले हैं 150 व्यक्ति हैं। 50 दिन का भोजन पर्याप्त है, यानी भोजन जो चलेगा कुल 50 दिन चल सकता है। ठीक है बेटा। 20 दिन के बाद, यानी केवल 20 दिन इन्होंने भोजन को चलाया है। 20 दिन तक भोजन को चलाया है, यहाँ भी 20 का गुना होगा। अब 20 दिन के बाद होता क्या है, तो 20 दिन के बाद 50 व्यक्ति छोड़ के चले गए। 150 में 50 व्यक्ति छोड़ के चले गए, अब केवल 100 व्यक्ति बचे। छोड़ के चले गए शेष भोजन। शेष भोजन कितना है सर? तो शेष भोजन ऐसा है कि 50 में 20 दिन का खाना खत्म हो गया, अब शेष भोजन 50 में 30 दिन का है। कितना दिन चलेगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। सॉरी, क्वेश्चन है कि कितना दिन तक चलेगा, है ना? क्वेश्चन ये है। ठीक है, शेष भोजन कितने दिनों तक, दिन निकालना है तुमको। देखो 50 से 50 काट दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। 20 से 20 काट दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जीरो से ये जीरो काट दिए और ये जीरो से ये जीरो काट दिया, ये तिरछा गुना किए तो 15 दिया, कितना हो गया 45। यानी जो बचा हुआ खाना है वो कितना दिन चलेगा, 45। सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन को देख लेते हैं, है ना? सेकंड मेथड से भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। शुरुआत में कितना व्यक्ति था बेटा, तो 150 व्यक्ति था। इन्होंने कितना दिन का खाना रखा था, 50 दिन का खाना रखा था। 20 दिन का खाना खा लिया इन्होंने, अब 30 दिन का खाना बचा। ये 30 दिन का बचा हुआ खाना कौन खाएगा? 150 में से तो 50 व्यक्ति चले गए, यानी केवल 100 व्यक्ति जो बचे हैं यही खाना खाएंगे। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी बचा हुआ खाना कितना दिन तक चलेगा, तो 45 दिन तक चलेगा सर। बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा, तो 45 डेज तक चलेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक भी चीज़ें तुमको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो चैप्टर था मिक्स प्रपोर्शन का, ये तुमने अच्छे से देखा। क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, जरा सा भी नहीं जाएगा। इसको प्रैक्टिस करो, चीज़ों को देखो। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है ना? और ये चैनल तुम्हारा अपना चैनल है, ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। कम से कम अपने एक दोस्त से तो तुम सब्सक्राइब करवा ही सकते हो, क्योंकि मेरा सिर्फ यही नियत है कि हम तुमको फ्री में बेहतरीन कंटेंट दे, क्लास नोट्स दे, सब कुछ तुमको तैयारी करवा दे फ्री में। हाँ, तुमसे फीस लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन कब? तुम्हारा जब पहला सैलरी आएगा ना, तुम्हारे पहला सैलरी का 10% हम शगुन के तौर पे लेंगे। तुम्हारा जब सैलरी आ जाएगा, जब तुम्हारी नौकरी हो जाएगी, तब तुम हमको फ़ोन करके बोलना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन हम बोलेंगे कि बेटा जो तेरा पहला तनख्वाह मिलेगा ना, बस अपने जीवन का पहला तनख्वाह से हमको 10% दे देना, वही मेरे लिए शगुन होगा, वही से हम फीस लेना चाहते हैं। बाकी इधर-उधर तुम्हारे पॉकेट से ज़बरदस्ती हम पैसा नोचना नहीं चाहते। लेकिन पढ़ाई में, क्वालिटी में, कंटेंट में 15,000 रुपया भी तुम किसी को दे दोगे ना, तो मेरे पढ़ाई, मेरे क्वालिटी, मेरे कंटेंट, मेरे मेहनत के मुकाबला नहीं कर सकता। इतने ईमानदारी से पढ़ाएँगे। अच्छा, तुम बोलोगे कि सर आप बहुत कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि नहीं कर सकता, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो मेरा अपना है। यहाँ हम खड़ा होकर के 15 घंटा भी पढ़ा देना, 20 घंटा भी पढ़ा देना, 4 घंटे पढ़ा देना, मेरे पास कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम कहीं नौकरी करते, तो वहाँ पे हमको मिलता तनख्वाह। तनख्वाह जब हमको मिलता तो हमको एक प्रोटोकॉल दिया जाता कि आपको इस बैच को 45 दिन के अंदर खत्म करना है। हम पढ़ाएँ, हम मास्टर हैं, 15 साल से इस इंडस्ट्री में है, 15 टीचर, 15 कोचिंग में घूम-घूम करके बात किए हुए तो हमको मालूम है। वो बोलता है कि सर हम आपको सैलरी दे रहे हैं, लेकिन आपको फीस ज़्यादा है। आप एक काम कीजिए कि 45 दिन में इस कोर्स को कंप्लीट कर दीजिए। फिर हम इतना कंटेंट नहीं देकर के 10-10 क्वेश्चन देकर के उसको कंप्लीट करवाते हैं। वो तुम्हारे साथ बेईमानी हुई। हम पैसा तो कमा लेते हैं, फीस भी कमा लेते हैं। 45 दिन में एक बैच को खत्म करते, फिर क्रैश कोर्स ले आते। बैच का तो कमी नहीं है जीवन में, तुम देख ही रहे हो अपने आँख से। कभी दिवाली ऑफर का बैच आ जाता है, तो कभी ईद ऑफर का बैच आ जाता है। बैच का तो कमी ही नहीं है दुनिया में। लेकिन हम वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि तुमको हम बहुत ईमानदारी से पूरा कंटेंट, पूरा मटेरियल दें और तुमको कोई भी दिक्कत नहीं हो। पढ़ाई में पैसा तुम्हारा बाधा नहीं बनना चाहिए। मेरा बस इतना है कि हम लोग भी अपने जीवन में बहुत चीज़ देखे हैं, जो हम समझते हैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि पैसा कहाँ-कहाँ ज़रूरत पड़ता है। मगर मेरा कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड कर दें एजुकेशन, सबसे बेहतरीन तुमको दें। और इतना बेहतरीन देना बेटा, मेरा दिल ये चीज़ है, और हम जानते हैं कि हम तुमको क्या दे सकते हैं। हम अपना दिल खोल के तुमको बताते हैं
कि तुम्हारे सामने कोई बच्चा आ जाए और वो 3500 रुपया का मान लो कोर्स खरीदा हुआ है, कहीं से भी कोर्स खरीदा हुआ है 3500 रुपया का, और तुम मेरे स्टूडेंट हो जो जिसका 35 रुपया भी नहीं, 35 पैसा भी नहीं लगा। वो जब तुम्हारे नॉलेज को देखे, वो जब तुम्हारे क्वेश्चन के क्वालिटी को, तुम्हारे क्वेश्चन के बनाने का टेक्निक को देखे, तो उसको लगे कि मेरा 3500 रुपया बर्बाद क्यों हुआ, और तुमको कम से कम अंदर से गर्व महसूस हो कि हम बिना 35 पैसा दिए हुए भी 3500, 5000, 10,000 मेरा बर्बाद भी नहीं हुआ, और जो हमको क्वालिटी मिल रहा है, जो हमको पढ़ाई मिल रही है, वो सबसे बेहतर मिल रही है, अनमोल पढ़ाई मिल रही है, अनमोल क्वालिटी मिल रही है, यानी इससे ऊपर कोई पढ़ाई का दायरा हो ही नहीं सकता। हम इतना मेहनत करना चाहते हैं, यानी जितना मैक्सिमम एफर्ट है हम तुम्हारे लिए लगाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस तुम्हारे तरफ से भी हमको सहयोग चाहिए। सहयोग बस इतना सा है, ये चैनल तुम्हारे लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, तो सच में हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड है तुम्हारे लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने सहपाठी जो तैयारी करते हैं उन तक ये पहुँचाओ, ताकि पढ़ाई में किसी को ज़बरदस्ती पैसा नहीं लगाना पड़े। जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड।